हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसकी वैल्यू किस प्रकार याद रखी जाती है, किस प्रकार उसकी वैल्यू आती है और जिसे बच्चों को याद करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल और मैं बताऊंगा कि आपको उसकी वैल्यू है वो किस प्रकार याद करनी है जिससे आप उन्हें कभी भी नहीं भूलें। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो अगर आपका मैथ अब अगर आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल स्ट्रॉन्ग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है साइन 30, साइन 45 या साइन 30, साइन 60 का वैल्यू पूछी जाती है, अगर हमको इनको निकालना है, उनको याद करना है, तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार ये मान उनको याद करना है। ध्यान से देखना। आपको मैं कह दूं कि इस एक लाइन को अगर साइन की वैल्यू है उसको याद रख लिया। साइन की वैल्यू क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आप ये एक रो है उसकी सभी वैल्यू को याद कर लें, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये नीचे की वैल्यू आपको मैं खुद ब खुद याद करवा दूंगा। बस आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेना, आगे का काम मेरा है। चलिए आगे का काम मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर साइन की वैल्यू आपको याद हो गई है 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2 तो और 1, तो आपको क्या करना है? अगर साइन की वैल्यू आपको याद है तो कोस की वैल्यू लिखी जाती है। साइन के वैल्यू पर आधारित है कोस की वैल्यू। यहाँ से देखना, साइन की वैल्यू थी, इसका जस्ट उल्टा कोस होता है। मैं कहता हूँ कि साइन है उसकी जो वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा कोस की वैल्यू होगी। ध्यान से देखना, साइन जो इसके 90 डिग्री की वैल्यू है वो उसके 0 डिग्री की वैल्यू होगी, जो इसके 0 डिग्री की वैल्यू है वो 0 डिग्री की। ध्यान से देखना, ये पूरी टर्म जस्ट उल्टा कर दिया, यानी 1 इधर आ गया और यह √3/2 इधर और 1/√2 इधर और 1/2 इधर और 0 इधर। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो कोस की वैल्यू खुद ब खुद आपको इसको जस्ट उल्टा करना है। अब बात आती है 10 की। तो 10, मैं बताऊं कि अगर हम जब भी मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि लाल बटा कक्का याद रखना है। मैं बता दूं कि लाल बटा कक्का क्या होता है? L/K, यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है। और लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। अगर आपको ये पता है, ये तो नॉर्मल बेसिक है, अगर आपको इसे पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो इसके अगर साइन की वैल्यू आपको पता चल गई है, साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, उसका जस्ट उल्टा कोस की वैल्यू लिख देना है। अब बात आती है टेन की। तो आज आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, होता है ना? क्या होता है? लंब बटा आधार। और टेन थीटा तो आपको पता होगा। टेन थीटा को तो मैं ये भी लिखता हूँ, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है? टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। अब ये बोलोगे कि ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आया तो है, लेकिन कहाँ से आया है? तो मैं बता दूं कि ये इसी का ही बेस है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। मैं बता दूंगा कि साइन थीटा इजिकल टू L/A है। इसे क्यों लिखा है? देखिए ध्यान से देखना, साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? L/K लिख सकता हूँ ना, L/K। और कोस थीटा की जगह A/K। तो K से K कैंसिल, यहाँ से आ गया L/A। और ये वैल्यू यहाँ पे रखी है, यानी टेन थीटा की जगह L/A भी लिख सकता हूँ, यानी लंब बटा आधार, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिखता हूँ। जो हमारा मेन मुद्दे की बात है, हमें तो उस पर ध्यान रखना है। मेन मुद्दा क्या है हमारा? इस साइन की वैल्यू हमें याद कर ली, लेकिन कोस की वैल्यू मैंने उसकी जस्ट विपरीत कर दी। ठीक है, अब बात आती है टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखना, टेन मैंने बोला था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू 0 यानी 0 और अपॉन 1, यानी मैंने कहा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू 0/1 कर दो। क्या होता है? 0/1, 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया? 0। इसी प्रकार अगर आपको इसमें इसका डिवाइड करना है 1, यानी मैं करके बता देता हूँ, 1/2 में इसका डिवाइड करना है 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1/√3। ठीक है, और यही बोला गया है। ठीक है, यहाँ से देखो, आपने एक बात नोटिस की होगी
कि साइन अपॉन कोस, यानी इसके अंदर इसका डिवाइड किया जाता है यानी भाग दिया जाता है तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इसी प्रकार इसके अंदर इसका भाग दिया जाता है तो ये वैल्यू, और इसके अंदर इसका भाग देंगे तो क्या आता है, देखो ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, यानी इसका इसमें भाग देंगे तो 1 और इसका इसमें भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और √3। इसी प्रकार 1 में 0 का भाग देते हैं, यानी आपको पता है कि 1 में 0 को भाग देते हैं वो इन्फिनिटी आता है, यानी नॉट डिफाइंड है, यानी इन्फिनिटी आ गया, जिसे हम परिभाषित करते हैं। अभी तक इसे ज्ञात नहीं किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करते हैं आगे, ये देखो 10 की वैल्यू आ गई है। अब देखो साइन आया उसका जस्ट उल्टा कर दिया, अब 10 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखें। अब आपको यहाँ से देखो, अगर आपको पता है कि 10 की जो वैल्यू लिखी है वो उसकी कोट है वो उसका जस्ट विपरीत होगा। यहाँ से हम दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना कि क्या था, कोट 10 की वैल्यू थी ये, तो ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी, जो 0 डिग्री की, यानी जो साइन की थी वो जस्ट उल्टी थी। उसी प्रकार जो 10 की वैल्यू है वो कोट की वैल्यू जस्ट उल्टी होगी, यानी अनंत यहाँ पर है तो इधर √3 इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर √3 साइन 30 कोट 30 की वैल्यू है। इसी प्रकार 1 बीच में और ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। ये तो आपको एक रटने वाली बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि जस्ट उल्टा कर दी कि क्या मतलब है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन ये तो आपको एक याद करने का एक फंडामेंटल है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको पता है कि कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा आपको पता होगा, कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। कोस में अगर साइन का डिवाइड करें तो वो कोट थीटा आता है। जिस प्रकार साइन में हमने कोस का डिवाइड किया तो टेन थीटा आएगा। उसी प्रकार अगर ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले पर भी आधारित होती है ट्रिग्नोमेट्री पूरी, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको बहुत काम आएंगे, इसे याद करना है, इनको कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है, ठीक है। आपको पता है कि कोट थीटा इजिकल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो देखिए अब देखो कोस थीटा की वैल्यू मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। देखो कोस थीटा क्या है, यहाँ से देखना, कोट थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। कोस थीटा की वैल्यू 1 इस पार्ट के लिए निकाल रहे हैं। कोस थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0। तो 1/0 क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी होती है या नॉट डिफाइंड है, तो ये लिखा है भाई कि इन्फिनिटी है। इसी प्रकार अगर हमें इसका डिवाइड करते हैं तो ये आएगा। लेकिन उससे पहले देखो हम डिवाइड तो नहीं कर सकते हर बार, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो आप जस्ट याद रखना क्या होगा कि जो साइन की वैल्यू है उसका जस्ट वैल्यू कोस थीटा होती है, जस्ट उल्टा करना है। फिर हमने 10 की वैल्यू निकाली साइन थीटा अपन कोस थीटा से, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कोस थीटा होगा, यानी अनंत यहाँ पे है तो अनंत यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे है तो यहाँ पे, यानी जस्ट उल्टा आता है। अब बात आती है सेक थीटा की। अब मैं बताता हूँ सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए कि सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये 3 फार्मूले, ये तो जब आप पढ़ते लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री तभी आपको बताया जाता है कि साइन थीटा सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है। सेक थीटा इजिकल टू सेक थीटा वो किसका उल्टा होता है, यानी 1/कोस थीटा का उल्टा होता है, आपको पता है ना। और मैं बता दूं साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा इजिकल टू 1/कोसेक थीटा। ये तो आपको नॉर्मल ज्ञान, आपको इनके फॉर्मूले हैं, इनको प्रूव भी करके देखना है कि ये कैसे आए, और ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको पता है सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए जो कोस की वैल्यू है, यानी बोला गया है कि 1/कोस थीटा है, तो देखिए मैं एक निकाल के रखता हूँ। कोस की 1 है ऊपर और कोस की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ गया मान 1, तो साइन 0 का मान 1। इसी प्रकार 1/कोस थीटा, आगे देखो यहाँ पर क्या है √3/2, 1 √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√3, और यही है। तो देखिए मेन जो फंडा है ये है कि सेक थीटा इजिकल टू 1/कोस थीटा होती है। जो कोस थीटा है उसकी जस्ट जो भाग में है उसे डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में है, जो डिवाइड में है वो इंटू में आ जाएगा, यानी इसका उल्टा करना है। 1 है तो 1, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√3 है 1/√2 है तो उसका उल्टा √2 हो जाएगा, और 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा 2, और 0 का है यहाँ पे क्या है, देखो अब देखो कोस है। अब मैंने बोला कि कोस क्या होता है 1/कोस थीटा होता है सेक, ठीक है। तो 1 और यहाँ पर क्या है 0 है, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी आ गया। अब तो हमारा क्या करना है, हम तो कुछ पता ही नहीं है, अब बस जस्ट उल्टा कर देना है इसका, इन्फिनिटी इधर इधर आ जाएगा, क्योंकि
दो 2 है वो इधर आ जाएगा, √2 इधर का इधर ही, और ये इधर और ये इधर। इस प्रकार अगर देखो आपको मैंने कहा कि आपको एक साइन की वैल्यू याद रखनी है, आपने देखो साइन की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर आपने याद रख ली है तो आप उसके सहायता से कोस की वैल्यू जस्ट उल्टा कर देंगे। फिर आपको पता है कि टेन थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, तो उसके मान से आपने ये मान निकाल लिया। फिर आपको पता है कि उसको तो जस्ट उल्टा कोट थीटा होता है। फिर आपने देखा कि सेक थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/cos थीटा होता है, तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर आपको पता है कि इसका उल्टा करेंगे तो कोस थीटा आएगा। इस प्रकार आपको इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना रटे और बिना अपना टाइम वेस्ट किए आसानी से इसे याद कर सकती हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप साइन थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कैसे आई है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे आई है। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ा तो मैं उसके अंदर बताऊंगा कि साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√3/2 कैसे आई, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, रटाया नहीं जाता है। इसलिए अगर आपको हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यू समझाने का इस मेथड समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।